स्वामी जी, क्योंकि आप मन की बात समझ लेते हैं, किडनी का आपने जिक्र कर ही दिया, तो मैं किडनी और लिवर दोनों को शामिल कर लेती हूँ। हाइपरटेंशन का अगला जो शिकार होता है वो है किडनी और लिवर। हाई बीपी के मरीजों में किडनी फेल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं और लिवर की हेल्थ भी बिगड़ने लगती है। तो किडनी लिवर तंदुरुस्त रहे उसके लिए कौन कौन से 3 योगाभ्यास किए जा सकते हैं? एक तो ये पवन मुक्तासन, चलित पवन मुक्तासन, ये बड़ा ही जबरदस्त है। एक तो ये करें, और दूसरा बहुत इजी है उत्तान पादासन। थोड़ा ऐसे रोकने में पैरों के मसल्स पर थोड़ा सा जोर पड़ता है शुरू में, घुटने से टेढ़े कर लेते हैं लोग, ऐसे डाल देते हैं। थोड़ा अभ्यास करके ऐसे 1 से 2 मिनट तक रोकने की प्रैक्टिस करें। लीवर किडनी दोनों हेल्दी रहेंगे। लीवर के लिए तो लीवोग्रिट, लीवामृत और अभयारिष्ट कॉन्स्टिपेशन होने पर, कुटजारिष्ट कोलाइटिस होने पर, सामान्य अवस्था में द्राक्षासव, कुमारियासव और थोड़ा सूजन है अंदर आंतों में तो पुनर्नवारिष्ट। कॉन्स्टिपेशन के लिए एक त्रिफला और शुद्धि चूर्ण, और कोलाइटिस के लिए तो कोलोग्रिट और कोटज घनवटी कुटजारिष्ट हम बताते ही है। और ये मंडूकासन बड़ा ही जबरदस्त है, देखो सिंपल सा है, ये बड़ा अच्छा है। लीवर और किडनी दोनों अच्छे होते हैं इससे, इसलिए मंडूकासन और पवन मुक्तासन तो हमारी डेली की योग प्रैक्टिस में सम्मिलित है। देखो तो किडनी के लिए नीम और पीपल के पत्तों का रस, गोखरू और धनिया का काढ़ा बड़ा जबरदस्त है। रीनोग्रिट पहले तो हम देते थे चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, फिर पुनर्नवादि, मंडूर, फिर धनिया गोखरू का काढ़ा पिलाते थे। अब तो ट्राइघन, कोरिघन वटी भी देने लग गए। रेडीमेड चीज़ें बनानी पड़ी, सब लोग कर नहीं पाते। रेडीमेड सबको सॉल्यूशन चाहिए, सबको कंफर्ट, कन्वीनियंस और बहुत स्पीड से बेनिफिट चाहिए। तो उसके लिए रीनोग्रिट, और ये पॉइंट दबाए दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ये पॉइंट है किडनी का, बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये यहाँ से ऐसे ऐसे दबाते हैं, ये पैर के तलवे में, हाथ के हथेली में, और ये छोटी अंगुली के ऊपर। और सारे अनाज, नमक, मीठा सब बंद कर देते हैं, केवल जौ का आटा, जौ का दलिया ही प्रयोग करवाते हैं। साग सब्जियाँ और मूंग की दाल का खाली सूप देते, बस, ज़्यादा नहीं। उससे प्रोटीन की पूर्ति भी हो जाती है, और ज़्यादा प्रोटीन बढ़ने से किडनी पर प्रेशर बढ़ता है, उससे भी बच जाते हैं। हाँ, हमने गोखरू के काढ़े से ही जो है लोगों को ठीक किया, गोखरू और धनिया का, और गोखरू से हवन करवाया हमने। लो, गोखरू और पीपल की समीधा, नीम की समीधा ली, गोखरू का हवन करवाया, और उसके ये नैनो मेडिसिन बन करके अपने शरीर के अंदर चला जाता है, और इसी की बस्ती देते हैं। फिर तो क्रिएटिनिन लेवल जिनका 8, 10, 15 तक था, जिनको लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया गया था, उनको हमने लिवोग्रिट, लिवामृत से लिवर को, रीनोग्रिट से किडनी को ट्रांसप्लांट से बचाया है। लो, ऐसे पेशेंट्स को कपालभाति तो करना ही पड़ेगा। देखो, ये तो बहुत जरूरी है। ये तो और ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा भी न कर पाएँ तो कपालभाति कर, अनुलोम विलोम कर लो, इसी से ही उद्धार हो जाएगा। और देखो, हाइपरटेंशन वालों को ब्रेन स्ट्रोक भी हो जाता है, उसके लिए मेधावटी, मेमोरीग्रिट, ओमेगा जरूरी है। गाय का घी 1 चम्मच सुबह खा लिया कर। देखो, एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ, सब लोगों ने पहले कहा घी मत खाओ, रिफाइंड खाओ। रिफाइंड ऑयल से लोगों को कैंसर से लेकर के बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल से लेकर के अब बीमारियां हो गई। फिर वापस कर रहे हो, अरे नेचुरल ऑयल सबसे अच्छा है, वर्जिन ऑयल अच्छा है, गाय का घी अच्छा है। 1 चम्मच रोज खा लिया करो गाय का घी, सुबह सुबह उठ के। ब्रेन, नर्वस सिस्टम, 1 किलो 400 ग्राम का जो ब्रेन है, ये 80% अच्छे फैट से बनता है, और सबसे अच्छा फैट है गाय का घी। गाय का घी खाओ भी, और गाय का घी से ऐसे हवन भी करो। लो,
ये यज्ञ विज्ञान, यज्ञ भगवान, और इसमें फिर कपालभाति और अनुलोम विलोम करो। तो ब्रेन का भी हमने बता दिया। हाँ, बहुत जरूरी है। नींद नहीं आती तो क्या करें? तो प्याज का प्रयोग करें सलाद के तौर पर, और जो 2 प्याज रोज खा लेते हैं और 8-10 घंटा ज़्यादा हो जाएगा, 6 से 8 घंटा खूब सोइए। और मखाना और पोस्त दाना, उससे बढ़िया नींद आती है। और एक बार जोर से ताली बजा लो, बीपी भी ठीक हो जाता है, नींद भी अच्छा आ जाती है। एक बार हास्यासन कर लो, खुश रहो, हैप्पीनेस। कुछ तो ऐसे हमेशा मुंह लटकाए खड़ूस मनहूस से, जैसे उनका सब कुछ लुट पिट गया हो, ऐसा पूरा। जीवन में मिठास आनी चाहिए, मरे मरे जीते रहे, लेकिन शुगर नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है मिठास बढ़े जीवन में, लेकिन शुगर ना बढ़े। तो इसके भी उपाय आप बताएं, क्योंकि वीपी से मिठास नहीं शुगर बढ़ जाता है, और फिर उसका असर आप जानते हैं क्या होता है पूरे शरीर पर। हाँ, ये बीपी शुगर इनकी रिश्तेदारी है। हाँ, ऐसा लगता है या आपस में जैसे समधी हो। गैंग है स्वामी जी, गैंग कुटुंब में होते ना, समधी, चाचा ताऊ, देवर भाई भतीजा, देवरानी जेठानी, इनका ऐसा ही रिलेशन है। बीमारियों का एक कुंबा होता है। बीपी आएगा तो फिर शुगर भी आएगा, शुगर आएगा तो फिर बीपी भी आएगा, फिर कोलेस्ट्रॉल भी आएगा, फिर हार्ट की बीमारी भी आएगी, फिर गोडे भी दुखेंगे, फिर कमर भी दुखेगी। तो जो जिनको ये शुगर साथ में आता है गिफ्ट में, तो क्या करना चाहिए? तो मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और उसमें गिलोय, एलोवेरा, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, सदाबहार, विजय सार जो मिला दें। खीरा, करेला, टमाटर का जूस शुगर के लिए, लौकी का जूस बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, पेठे का जूस पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, अनानास का जूस कफ कोल्ड के लिए, और ये फैट कटर का काम करता है बहुत ज़बरदस्त। अनार जो है कोलाइटिस के लिए, एप्पल कब्ज के लिए, पपीता कब्ज के लिए, और गाजर हीमोग्लोबिन के लिए। और हीमोग्लोबिन के साथ विटामिन ए इतना रिच होता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बढ़िया गाजर मिलती है। सर्दी अब तो 12 महीने मिलने लग गई। पहले सर्दी काली वाली गाजर सर्दी होती थी, आजकल ये हाइब्रिड लाल गाजर आ गई। तो 2-3 महीने गाजर का जूस पी लो, साल भर आंखों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लो, ऐसी ये छोटे छोटे उपाय हम रोज बताते हैं, फिर भी लोग जो है अपनाते नहीं हैं। उल्टा पुल्टा चाय, कॉफी, बियर, वाइन। हम कहते हैं जो खा बारले खा, ये बियर पीता है बावला। हम कहते हैं अंगूर खा, अंगूर खाने से आप पूरी सेहत तंदुरुस्ती। तो बोले वाइन पिएंगे, ये सड़ा के पीने में क्या फायदा? उसको सड़ा करके सड़ियल